हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबको बताएंगे परीक्षा 2018 में जो कराया गया है DLED थर्ड सेमेस्टर के द्वारा। तो देखिए उसी का हम आज आप सबको सॉल्व पेपर बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ऐसा प्रश्न अब भी आ सकता है जो 2024 में कराया जाएगा पेपर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसको पढ़िए। x के पावर -6 भागे x के पावर -7 का मान होगा। तो देखिए x की पावर -6 और x की पावर -7 का मान पूछा गया है, क्या होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, x की पावर -6 और उसके बाद भागे x की पावर -7। देखिए यही है, तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर x की पावर -6 और उसके बाद देखिए यहाँ पर भागे है, इसलिए क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, उसके बाद कोष्टक में -7 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर -7 है इसलिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे देखिए, इसको देखिए वैसे लिखेंगे यहाँ पर x की पावर -6 और उसके बाद यहाँ पर +7। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर -6 यहाँ पर 7 है, तो ये जो 7 है ये बड़ा है इस 6 से, तो 7 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1। और देखिए चिन्ह किसका लगेगा, यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह, यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लस वाला है ये बड़ा है इसलिए। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, 100 होगा, x की पावर 1। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, x की पावर -6 उसके बाद भागे x की पावर -7 है, इसलिए यहाँ पर जब भाग का चिन्ह लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे का ये जो संख्या है x समान है, इसलिए ऊपर का जो संख्या है ये घट जाएगा, बस ये 6 और ये जो 7 है ये घट जाएगा। तो यहाँ पर -6 और उसके बाद माइनस कोष्टक में -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो -6 उसको +7 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये जो 1 आएगा ये प्लस में आएगा, क्योंकि ये जो प्लस वाला चिन्ह है ये बड़ा है इसलिए। तो इसका मतलब x की पावर 1 इसका आंसर सही होगा, या बस केवल 1 ही दिया रहेगा तो भी सही रहेगा। इसका मतलब x, बस केवल x भी दिया रहेगा तो भी सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, x के पावर 2 -4 बटे x + 2 उसके बाद पूरे के पावर 2 यही है का न्यूनतम रूप होगा, क्या होगा न्यूनतम रूप, यही पूछा गया है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर ये ऊपर लिखा गया है x की पावर 2 -4, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 2 और उसके बाद -2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद बटे ये जो है इसको लिख लीजिए x + 2 के पावर 2। तो देखिए ये किसका सूत्र है, जो है यहाँ पर x की पावर 2 -2 के पावर 2। तो देखिए ये सूत्र है a के पावर 2 -b के पावर 2। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में हो जाएगा a - b और उसके बाद अगले कोष्टक में हो जाएगा a + b। यही देखिए फार्मूला है इसका। तो इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए, एक कोष्टक में प्लस के साथ लिख लीजिए और एक कोष्टक में माइनस के साथ लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x -2 और उसके बाद अगले कोष्टक में लिख लीजिए x + 2। जो ये है इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो ये है इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 2 -2 के पावर 2, क्योंकि ये जो 4 है इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही बन जाएगा। उसके बाद बटे, अब देखिए क्या है, x + 2 के पावर 2 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 2 बार लिख लीजिए x + 2 एक कोष्टक में, उसके बाद अगले भी कोष्टक में यही लिख लीजिए x + 2, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है इसलिए लिखेंगे इसको 2 बार। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये और ये दोनों सेम हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को काट दीजिए। तो देखिए क्या आया, x -2 बटे x + 2, यही देखिए इसका सही आंसर होगा। तो इसमें देखिए जो ब में दिया है यही सही है इसका। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा,
अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, इसको पढ़िए। यदि एक घन की कोर 4 सेमी हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। देखिए कोई एक घन है, उसके कोरों की संख्या कोर जो है वो 4 सेमी का है, तो पूछा गया है कि घन के कोरों की संख्या कितनी होगी, यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है, 12 होगा। द इसका सही आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, log 13 उसके बाद 169 का मान होगा। तो इसका देखिए मान पूछा गया है क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए ऊपर log 13 उसके बाद 169 बराबर, देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 13 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है, log 13 उसके बाद 169 का मान होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 2। इसका देखिए मान क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 2 दिया होगा, तो यही इसका द सही है, यही 2 इसका आंसर आएगा। क्या पूछा गया है, log 13 उसके बाद 169 का मान होगा, तो इसका होगा 2। अब देखिए पांचवा प्रश्न, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो ये देखिए पांचवा प्रश्न है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है 90 अंश, यही सही होगा। कोई अगर अर्धवृत्त है उसमें स्थित कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। अब देखिए इससे आगे देखिए इसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिया था। अब इसी के बाद देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है अति लघु उत्तरीय का, तो ये देखिए है, यदि 5 के पावर 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगुणक रूप ज्ञात कीजिए, क्या होगा। देखिए लघुगुणक रूप पूछा गया है, क्या होगा यही बताना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे log, यहाँ पर लिखेंगे 5 उसके बाद यहाँ पर 125 लिखेंगे बराबर 3, यही होगा इसका लघुगुणक रूप। तो देखिए ये जो यहाँ पर ये 5 है, इसी को यहाँ पर नीचे लिख लेंगे और उसके बाद ये जो 125 है इसको यहाँ पर लिखेंगे, उसका बराबर ये जो 3 दिया है इसको लिख लेंगे, जो ये ऊपर 3 है इसको लिख लेंगे, हो गया। तो ये लघुगुणक रूप में देखिए लिखे हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है ये लघु